हेलो एवरीवन। और आज हम पढ़ेंगे वृत्त से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। और वीडियो के एंडिंग में जितनी थ्योरम करेंगे पर में उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे और आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आपके तैयारी का मूल्यांकन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ ये जो थ्योरम है ये रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल जो है उसमें मैथ्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं वृत्त से रिलेटेड थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसका मीन्स ये हुआ कि वृत्त की बराबर जीवाएं मतलब मान लो ये एक जीवा है ए बी एक जीवा है और एक जीवा है सी डी। तो वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। जीवा के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब इन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर यहाँ कोण बनेगा। अगर मैं इस बिंदु को केंद्र से मिला दूं और ए को केंद्र से मिला दूं, ये केंद्र ओ है, और डी को यहाँ मिला दें तो केंद्र पर जो कोण होते हैं वो बराबर अंतरित करते हैं। यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। इसके विपरीत अगर ये आ जाए कि केंद्र पर जीवाओं द्वारा बनाया गया कोण बराबर है तो जीवाओं की लंबाई क्या होगी, तो जीवाओं की जो लंबाई होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ अपने लिख सकते हैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कोण सी ओ डी बराबर होगा कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ 60 डिग्री है और यहाँ x है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मीन्स ये हुआ कि एक जीवा है, इस तरह से एक जीवा है, एक वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र है ओ, जीवा पर डाला गया लंब ये 90 डिग्री है। जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये थ्योरम है। तो जीवा को समद्विभाजन का मतलब ये हुआ कि जीवा ए बी है और लंब है ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, तो ये जीवा को समद्विभाजन करता है। इट मीन्स ए एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम। ये लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी सेकंड थ्योरम। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है एक वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं का मतलब ये हुआ कि दो जीवाएं समान है, ए बी एक जीवा है और दूसरी जीवा सी डी है और ये समान लंबाई की है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर है सी डी के। एक वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। केंद्र से यानी ओ है, तो ये जो दूरी है, ये वाली दूरी और यहाँ से ये दूरी, तो अभी बताया कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजन करता है। तो ये लंब जो है ओ एम और इधर से ओ एन, यानी ओ एन ओ एम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कब, जब जीवा की लंबाई समान है। अगर ये दे रखा है जीवा की लंबाई समान है, इट मीन्स ओ एम किसके इक्वल है, ओ एन के इक्वल है। इसके विपरीत विलोम ये हो जाएगा, यदि दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है, क्या हो जाए, यदि दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है तो वो जीवाएं समान लंबाई की होती है। समान दूरी पर स्थित है तो लंबाई जो है जीवा की वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये हो गया थर्ड थ्योरम। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं एक वृत्त के चाप द्वारा बनाया गया कोण। तो वृत्त का चाप जो होता है, जैसे मान लो ये ए बी एक वृत्त का चाप है और इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कैसे होगा, इस ए बिंदु को केंद्र ओ से मिला दो और ओ बिंदु को बी से मिला दो, तो केंद्र पर बनाया गया कोण ए ओ बी होगा। चाप कौन सा, चाप है ए बी और इसके द्वारा कोण बना ए ओ बी। यहाँ ये चाप हो जाएगा। इसका प्रतिवर्ती कोण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा।
परवर्ती कोण कौन सा हो जाएगा, ए ओ बी बड़े वाला चाप हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सॉरी ए ओ बी, ये ऊपर वाला। अगर ये 60 डिग्री है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 360 में से 60 निकाल दो, कितना हो जाएगा 300 डिग्री। ठीक है। इसके साथ यदि दो चाप, कोई भी दो चाप, जैसे मान लो एक चाप ए बी है और एक चाप पी क्यू है और दोनों इक्वल है, तो केंद्र पर बनाए गए कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मैंने चाप बनाया ए बी और दूसरा चाप बनाया पी क्यू, दो चाप है, इनके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से ये कोण, ये वाले कोण कौन सा, पी ओ क्यू ए ओ बी, अगर केंद्र ओ है। कब, जब दो चाप बराबर लंबाई के हों तो केंद्र पर बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस पे क्वेश्चन जरूर मिलता है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण या अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। किस तरह से, ये केंद्र O है और चाप मेरे पास ए बी है। इस चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण तो हुआ मेरे पास ए ओ बी, ये वाला चाप, ये कोण। एक चाप द्वारा, चाप कौन सा है, ए बी, ये चाप है ए बी। ठीक है। केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अपने पास कोण आ गया ए ओ बी। वृत्त के शेष भाग, यानी इस चाप को छोड़ के शेष भाग, ये ऊपर वाला शेष भाग बच गया, कहीं भी बनाया गया कोण क्या होता है, 2 गुना होता है। कैसे, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का क्या होता है, 2 गुना। सपोज मैंने यहाँ एक बिंदु कर दिया P, तो इस शेष भाग पर इन दो जो बिंदु है, इनसे चाप जो ए बी है, उनसे बनाया गया कोण कौन सा होगा, ए पी बी होगा। कौन सा, ए पी बी। तो यहाँ कोण बन रहा है। तो आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा इस लाइन का कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर बनाया गया कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। किस तरह से, अगर मेरे को कोण ए ओ बी निकालना है तो 2 गुना होगा किसका, कोण ए पी बी का, कोण ए पी बी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर मान लो यहाँ 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अगर ये मान लो 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, ये जो थ्योरम, ये जो डायग्राम है थ्योरम का, वो इस तरह से भी हो सकता है। कैसे, केंद्र O है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये क्या है, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। वृत्त के शेष भाग, अब शेष भाग ऊपर वाला भी हो सकता है और नीचे वाला भी हो सकता है। तो पहले मैंने ये बताया कि ऊपर वाला हो तो सीधा डायरेक्ट दिखेगा, ऊपर हो इस चाप से तो इसका ये डबल हो जाएगा केंद्र वाला। अगर ये बिंदु जो ए बी है उसके द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ भी कोण बन सकता है, ये वाला। तो ये दोनों बातें एक ही है, लेकिन इसको सॉल्यूशन करने का जो तरीका है वो देखो क्या होगा। अगर मेरे पास ये कोण निकालना है या फिर ये दे रखा है ये निकालना है, तो आपको करना क्या है, ये जो कोण है, ये वाला जो दे रखा है उसमें से 360 में से ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे x है तो 360 में से x घटा देंगे और उसका डबल क्या हो जाएगा, उसका हाफ क्या हो जाएगा, सॉरी हाफ क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ ही तो ये कोण है। यहाँ कितना है, मान लो 100 डिग्री है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल लेके, जैसे मान लो यहाँ 50 डिग्री है या मान लो 150 डिग्री है, 150 है तो 360 में से आप 150 निकाल दो, कितना बच गया, ये बच गया 210। 210 का आधा कर दो, कितना रह गया, 105। तो ये कितना आ जाएगा, 105। तो ये अपने सही जो एंगल है वो नहीं लिया, सही अगर एंगल लेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये हो गया, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो आप ये याद रखिएगा, कोण AOB बराबर कोण 2APB। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं।
अब एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। वृत्तखंड आपको बताया था, वृत्तखंड क्या होता है, जैसे ये ए बी एक जीवा है। अब इस मेरे पास यहाँ एक बड़ा वृत्तखंड है और एक छोटा वृत्तखंड है, ठीक है, तो ये हो गया वृत्तखंड। ओके, अब देखिए इस थ्योरम का मतलब है कि एक ही वृत्तखंड, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, बने गए कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे? अगर ए और बी द्वारा बिंदु द्वारा इस वृत्त की परिधि पर यहाँ कोण बन रहा है और इसी ए और बी बिंदु द्वारा इस ऊपर वाले वृत्तखंड में यहाँ कोण बन रहा है, तो इस तरह से बनाए गए कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैंने पी और क्यू किया तो ए पी बी क्या लिखेंगे, कोण ए पी बी इक्वल होगा ए क्यू बी के, कोण ए क्यू बी के बराबर होगा। अगर मान लो यहाँ पे x डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। समझ आ गया? अगर मान लो यहाँ कोण एक और कर दें तो ये भी क्या होगा, x डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो डायग्राम इस तरह से भी बना हो सकता है, पी क्यू, ये कोण इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ तो चलो जीवा दे दी, बिना जीवा के भी हो सकता है। तो अब इसको कैसे समझेंगे, अब कैसे पता चलेगा? अगर मान लो यहाँ 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, पता करना है। तो अब देखिए पी क्यू एक चाप है, पी क्यू एक चाप है, या फिर कह सकते हैं इसको मिला दें तो क्या बनेगी, एक जीवा बनेगी। इस जीवा द्वारा एक ऊपर वृत्तखंड हो गया, एक नीचे वृत्तखंड हो गया। तो यहाँ दोनों कोण एक ही तरफ है तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 60 है तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ बात कर रहे थे, फिर से देखिएगा, इसका कोण यहाँ डबल है और यहाँ उल्टा हो जाएगा। अगर ये चाप से नीचे यहाँ कोण बन रहा है तो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण, इधर वाले कोण का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ किया था देखो 360, अगर मैंने यहाँ 150 लिया है, 360 में से 150 घटा दो कितने रहेगी, 210। तो इधर वाला कितना रह जाएगा, 210। तो 210 का आधा कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। यहाँ 105 डिग्री हो जाएगा ऊपर वाले का। ये एक दूसरे के विलोम है डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। कैसे? जैसे ये एक वृत्त है और मैंने यहाँ पे एक क्या बना दिया, इस तरह से चतुर्भुज बना दिया। तो अब ये जो ए बी सी डी, ये जो चतुर्भुज बनाया वो एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ए बी सी और डी चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर स्थित है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब यहाँ पर इसकी मेन जो थ्योरम है चक्रीय चतुर्भुज की ये है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या ये भी कह सकते हैं कि सम्मुख कोणों का सम्मुख कोण संपूरक कोण होते हैं। तो संपूरक कोण भी क्या होते हैं, दो ऐसे कोण जिनका योग 180 हो। तो यहाँ ये लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री, और कोण बी और डी, कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो ये थ्योरम है चक्रीय चतुर्भुज की कि सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज। तो अपने को याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये थी कुछ वृत्त से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम। इनसे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तो कोण ए पी बी कितना होगा। डायग्राम बना हुआ है, ये 30 डिग्री है, यहाँ ए बी ओ और ये पी है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। तो यहाँ आपको एक पता चल रहा होगा कि ये ए बी चाप है और यहाँ केंद्र पर बनाया गया कोण ये होगा, और ये वाला कोण ए पी बी ऊपर वाला निकालना है। अगर मेरे पास ये केंद्र वाला पता चल जाए तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कोण हो जाएगा। तो उससे पहले ए ओ बी कैसे निकालेंगे, ये एक त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी। तो यहाँ ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा
ओ बी और ए ओ ए दोनों क्या वृत्त की त्रिज्याएं, तो त्रिज्याएं बराबर होती है और त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। ये 30 है तो ये भी 30, तो 30 और 30 60, टोटल 180 है, 180 में से 60 घटा दो, ये कितना आया 120, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया चित्र एक अर्धवृत्त है, कोण ए पी बी तथा कोण ए क्यू बी का अंतर कितना होगा। तो यहां देखिएगा ए 0 डिग्री, 10 डिग्री से कम, 10 डिग्री से ज़्यादा या 12 डिग्री, तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है। तो यहाँ इसने यही पूछा है कि ए पी बी ये वाला कोण और ए क्यू बी ये वाला कोण का अंतर क्या होगा। तो यहाँ 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री का अंतर क्या होगा 0 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री ए। और ये 30 और 45 ऐसे ही उलझाने के लिए दिए गए हैं, वैसे है इसका भी मीन, लेकिन अपने को क्या करना है अंतर निकालना था, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोण ए डी बी का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ए डी बी इसका मान यहाँ ये कितना होगा। तो पहला है 60 डिग्री, 120 डिग्री, तीसरा 30 डिग्री और चौथा 45 डिग्री, तो आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए बात करते हैं। अब देखिए ए बी क्या है, एक जीवा, और नीचे वाला एक वृत्तखंड है और ऊपर वाला सारा भाग एक वृत्तखंड है, तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं बराबर। अगर मेरे पास ये कोण पता चल जाए तो ये उतना ही होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, ये एक रेखीय में 180 डिग्री की लाइन है, 180 में से ये बाहर वाला 120 है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, टोटल 180 है उसमें से 120, तो ये कितना हो जाएगा 60। अगर ये 60 है तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा ए 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोण ए ओ बी का मान क्या होगा यदि कोण ए पी बी 70 डिग्री है। ए पी बी 70 डिग्री है, तो ये तो सीधा ही थ्योरम पे बन रहा है कि केंद्र पर बना कोण वृत्त की शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। तो यहाँ ये 70 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा 140 डिग्री, तो 35 डिग्री, 140 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में x का मान बताओ। पहला है 60 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो इसका डायग्राम जो है, डायग्राम ये रहा डायग्राम, ठीक है। तो अब ये देखिएगा आप, डायग्राम आपको दिख रहा है और इसके 4 आंसर ये रहा। वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा, तो अब करते हैं इसका। अब ये देखिए कि ये 35 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, और ये ए यहाँ केंद्र ओ नाम दे दें इसका। तो ये देखो ए ओ बी एक त्रिभुज है और सी ओ बी एक त्रिभुज है, और यहाँ ओ ए और ओ बी ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं बराबर होती है, और ओ सी ये भी त्रिज्या तो बराबर है, तो ये क्या बन रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसका मतलब ये 35 है तो ऊपर वाला ये भी 35, और ये 25 है तो इधर वाला ये कितना हो जाएगा 25, यानी ये इधर ये यहाँ 35 और यहाँ 25, तो 35 और 25 ये दोनों क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए अगर ये 60 है तो ये x का मान कितना हो जाएगा डबल, 60 का डबल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 120 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। डायग्राम आपको दिख रहा है, 4 ऑप्शन है, 100 डिग्री, 80 डिग्री, 20 डिग्री, 120 डिग्री। आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि कितना होगा। तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और यहाँ 100 डिग्री है, तो इस x का मान क्या होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा भाई, ये 100 डिग्री है और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो 100 पहले से है और 180 में से 100 घटा दो तो ये कितना रह जाएगा 80 डिग्री।
अब ये पूरा क्या एक रेखिक युग्म है और इसके योग कितना होता है 180, यानी इन दोनों का योग 180, तो जिसमें से 80 निकल गया, ये कितना रह गया 100 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए 100 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये थ्योरम जो की थी उसका विपरीत है बिल्कुल। दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? ऑप्शन 120 डिग्री, 110 डिग्री, 70 डिग्री या 100 डिग्री। डायग्राम आपके पास है, बना के देखिएगा। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा, तो अब डायरेक्ट आप ऐसे मत कर देना कि 140 है तो इसका हाफ हो जाएगा 70 डिग्री, ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना, अगर ये डायग्राम इस तरह से होता, इसको डॉट डॉट से मैं बता देता हूँ, अगर ये यहाँ पे बात करे, अगर मान लो a है तो PAR ये जरूर यहाँ पे 70 हो जाएगा, इसका मान 70 आएगा, न कि इस x का मान आएगा। x का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, इसका मान x का डबल क्या होगा, ये इधर वाला होगा यहाँ, इसका मतलब यहाँ निकाल लिया जाए तो इसका आधा क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा उल्टा। तो ये टोटल कितना होता है 360, उसमें से 140 माइनस कर दो तो कितना रहेगा 220 डिग्री। ठीक है, अब 220 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 110 डिग्री। तो ये आ जाएगा x का मान कितना 110 डिग्री, बी ऑप्शन 110 डिग्री। ये 110 है तो इसका डबल कितना यहाँ पे 220 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन जितने भी थ्योरम पे बेस थे उस पर कुछ क्वेश्चन लिए, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप और करके देखिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।